बच्चों, कल हमने गुणनखंड विधि के द्वारा शून्यांक निकालना सीखा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम शून्यांक और कुछ शून्यांकों से जुड़े कुछ और बातें सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले कल वाला हम रिवीजन कर लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को उतार लीजिए और उसके बाद आप देखिए। ऐसे भी आपने क्वेश्चन तो उतार रखा है, 2.2 का पहला क्वेश्चन आपने उतार रखा है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने गुणनखंड विधि के द्वारा उसका शून्यांक निकाल भी लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले एक बार रिवीजन करेंगे शून्यांक निकालने का और उसके हम आगे देखेंगे। ये देखिए, तो ये अब आपके सामने क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1 हमें क्या करना है? सबसे पहले गुणनखंड विधि के द्वारा, फैक्टर मेथड्स के द्वारा इसका शून्यांक जीरोज निकालने हैं। हम क्या करेंगे? पहले तो बराबर में रखेंगे 0। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? आपको पता है क्या करते हैं? हम लास्ट वाले को पहले वाले से गुणा कर देते हैं। लास्ट वाले को पहले वाले से हम गुणा कर देते हैं। तो 1 को 4s² से गुणा करेंगे। 1 को 4s² से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर तो यही आ जाएगा 4s²। 1 को 4s² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4s²। अब इस 4s² को दो ऐसे भागों में हम तोड़ेंगे। इस 4s² को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे ये 4s आ जाए और गुणा करने पे तो ये 4s² ही रहे। तो ये हमारा हो जाएगा 2s और 2s। देखो, 2 दूनी 4, s² हो गया और 2s 4s। मतलब जोड़ 2s को जोड़ेंगे तो 4s और गुणा करेंगे तो 4s² बन जाएगा। तो हमारे दो टुकड़े क्या हुए? 2s और 2s। तो हम पहले वाले को तो एज इट इज उतार देते हैं। इस 4s को हमने दो भागों में कर दिया, माइनस चाहिए था तो -2s प्लस में 1 बराबर में 0। 4s² -2s प्लस 1 इक्वल में 0। अब देखें, इस दोनों से आपको पता है, इस दोनों से ये 4 भाग में हो गया तो दो भाग। पहले ये 2 भाग से यहाँ से जो कॉमन आ सकता है हम ले लेंगे। 2s 4s² तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 2s कॉमन ले लेंगे। 2s 4 में से 2 चला जाएगा, 2 हटा देंगे हम तो 2 ही तो बचेगा। और s² था, एक s चला गया, एक s माइनस ये 2s हट गया 1। ये भी 2s प्लस 1 है। अब 2s और 1 में तो कोई कॉमन है ही नहीं तो माइनस का 1 ले लो। माइनस कॉमन लेते ही माइनस वाला हो जाता है प्लस और प्लस वाला हो जाता है माइनस। देखिए, मैंने कहा था ना, ये और ये एक समान होने चाहिए। अब जो एक जैसे हैं उसको तो मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया और जो अलग अलग हैं उसको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया। तो क्या हो गया? ये हम लिखेंगे या तो 2s माइनस 1 बराबर में 0 या ये भी 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ पर s बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का 1, 2 गुणा में है तो बटे में। यहाँ भी s का मान यही आएगा, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का और 2 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। 1/2 1/2 मतलब इसका अल्फ़ा भी हो गया 1/2 और इसका बीटा भी हो गया 1/2। ये बात समझ में आ रही है? इसका अल्फ़ा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। ना समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर समझिए। जब तक ना समझ में आए तब तक रिवाइंड करके समझते जाइए। ठीक है, और इसे क्वेश्चन को उतार भी लीजिए। पहले मैं आपके सामने जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा, तो जूम आउट करते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन दिख सके। दिख रहा है? आ गई बात समझ में? जी सर, आ गई बात समझ में। तो ये तो रहा गुणनखंड विधि के द्वारा शून्यांक ज्ञात करना, गुणनखंड विधि के द्वारा फैक्टर मेथड से जीरोज पता करना।
एक बार जीरोस पता हो गया, अब इसी में आगे देखिए, ये तो हमारा कल वाला था और कल वाला हमने एक बार रिवीजन किया। अब इसी में देखिए आगे हमें क्या करना था। आगे हमें कह रहा है कि शून्यांकों का संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों का क्या ज्ञात करना है हमें? संबंध। किसके साथ? गुणांकों के साथ। शून्यांकों का गुणांकों के साथ संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड मल्टीपल्स, ये जो है, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, कॉफिशिएंट भूल गया था मैं, शब्द भूल जाते हैं कभी कभी। तो हमें जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप पता करना था, ठीक है। तो हमारे पास जीरोज आ गया, ये हमारा जीरोज है, अल्फ़ा और बीटा, और ये हमारा इक्वेशन है। इसमें कॉफिशिएंट क्या क्या है? कॉफिशिएंट है हमारा ये 4, ये 4 और ये 1, ये 4, ये 4 -4 और ये 1, ये हमारा कॉफिशिएंट कहलाता है। तो इसके और ये जो शून्यांक है, इसके, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है, ये हमें पता करना है, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए एक फॉर्मूला, यहाँ एक लिखिए आप, पहले फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखें। अल्फ़ा, अगर ax² प्लस bx प्लस c ये कोई बहुपद हो, अगर कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो, मतलब x² के साथ जो गुणा में होगा उसको कहेंगे हम a, x के साथ जो गुणा में होगा उसको कहेंगे b, और जिसके साथ कोई भी x, y या किसी भी प्रकार का कोई वेरिएबल, चर संख्या नहीं होगी, उसको कहेंगे हम c। ये बात समझ में आ गई? तो अगर कोई भी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। देखिए, किसी बहुपद में जो x² के साथ गुणा में होता है उसको कहते हैं हम a, x के साथ गुणा में होता है उसको कहते हैं हम b, और जो अकेले होता है उसको हम कहते हैं c। तो अल्फ़ा और बीटा जो हमने निकाल लिया है, हमने निकाला था ना अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा गुणा बीटा होता है c/a। अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है? c/a। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। उतार लिया। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में, अब जब क्वेश्चन पे लौट के आइए, ये हमारा क्वेश्चन था 4s², ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लगाया था। अब देखिए, हमारा द्विघात बहुपद क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये है। तो अब इस क्वेश्चन में, इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमारा a क्या है? a हमारा ये 4 है, b क्या है? -4, और c क्या है? 1। लिखते हैं, a हमारा है 4, b हमारा है -4 और c है 1, ठीक है। यही होता है ना, x² के साथ गुणा है तो a, देखिए s² के साथ गुणा है तो a, x के साथ जो होता है b, यहाँ पर x तो है नहीं, s है, तो s के साथ जो है वो b, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो c, यहाँ पर क्या है? 1, ठीक है। तो ये a b c हमने लिख लिया। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा भी है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा आ गया 1/2 और बीटा भी आ गया 1/2। तो देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए, 1/2 अल्फ़ा था और 1/2 बीटा था, प्लस करते हैं तो 1/2 आप प्लस कर लीजिए, प्लस करना तो आता है ना, 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1, और माइनस b/a निकालिए, -b/a, b के जगह माइनस है, और ये माइनस ऑलरेडी एक फॉर्मूला का माइनस, और b के साथ तो माइनस लगा ही है, -4 अपॉन में a के जगह क्या है? 4,
देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 और माइनस बी बटे ए भी 1, तो हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बटे ए के इक्वल है, माइनस बी बटे ए के इक्वल है ना। ठीक, अभी हमने निकाला ना, ए बी सी हमारे पास पड़ा था, अल्फ़ा और बीटा भी हमें पता है, अल्फ़ा 1/2 आया था, बीटा 1/2 आया था, ए बी सी हमें इस गुणन बहुपद से मिल गया, तो यहाँ से ए बी सी निकाल लिया। फिर हमने सबसे पहला काम यहाँ पर कर दीजिए नंबर 1, हमने सबसे पहला काम किया अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला और माइनस बी बटे ए निकाला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 माइनस बी बटे ए भी 1, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बटे ए के। यही तो प्रूव करना था, हमारा फॉर्मूला ही यही है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए के बराबर, और यही हमें इस प्रत्येक क्वेश्चन में दिखाना है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका दूसरा वाला भी देख लीजिए, सेकेंड, अल्फ़ा गुणा में बीटा, अल्फ़ा 1/2 और बीटा भी 1/2, तो 1 को 1 गुणा करेंगे, 1 2 दूनी 4, 1/4 आ गया, सी बटा ए करके देखो, सी बटा ए, सी कितना है हमारा 1 और ए की जगह कितना है 4, तो देखिए अल्फ़ा गुणा बीटा भी 1/4 और सी बटे ए भी 1/4, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा गुणा बीटा जो है वो सी बटे ए के इक्वल है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि अल्फ़ा गुणा बीटा, देखिए यही फॉर्मूला था ना, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, यही हमें इस क्वेश्चन में भी करना था, इसे प्रूव करना था कि अल्फ़ा गुणा बीटा जो है वो सी बटे ए के बराबर होता है। ठीक है, इसे उतार लीजिए। अब ये काम आपको सारे क्वेश्चंस में करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो अल्फ़ा और बीटा पता करना है। ठीक है, एक बार अल्फ़ा और बीटा पता हो जाएगा तो उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन में ए बी सी अलग अलग निकाल के इसे प्रूव करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर होगा और अल्फ़ा गुणा बीटा सी बटे ए के बराबर होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाकी जितने भी इसके रह गए उसे आप लोग खुद करेंगे, और आज आप लोग को पूरे पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी सारे सॉल्यूशंस के। तो उतार लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, नहीं उतारा तो पीछे जाइए थोड़ा से और पहले क्वेश्चन उतारिए, फिर अब आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए एक और फॉर्मूला लिखिए आप पहले। अगर आपको शून्यांक दिए गए हों, अगर आपको पहले से जीरोस दिए गए हों, ठीक है, देखिए मैं इसको हम ऐसे करते हैं, पहले से आपको जीरोस दिए गए हैं, अल्फ़ा और बीटा दिया गया होगा, पहले से आपको अल्फ़ा और बीटा दिया गया होगा। हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। ठीक है, हमें क्या दिया होगा, हमें दिया होगा शून्यांक, हमें शून्यांक दिया गया होगा और हमें क्या निकालना होगा, द्विघात बहुपद निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है हमें अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, हमें द्विघात बहुपद करना है, तो द्विघात बहुपद इसको पी एक्स से दिखाते हैं हम। ठीक है, द्विघात बहुपद को किससे दिखाते हैं हम, पी एक्स से, तो पी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस अल्फ़ा गुणा में बीटा। ठीक है, तो कोई भी द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा में अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब जो आपको अल्फ़ा और बीटा दिया है पहले इन दोनों को प्लस कर लो और इन दोनों को गुणा करो। मतलब इसके ना दो काम करने होंगे आपको, एक बार तो इन दोनों को प्लस कर लेना होगा और एक बार इन दोनों को गुणा कर लेना होगा। एक बार इनको प्लस कर लीजिएगा और एक बार इनको गुणा कर लीजिएगा। ये प्लस वाला उठा करके यहाँ डालना है और फिर ये वाले गुणे को उठा करके यहाँ डालना है। बात समझ में आ गई। हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। या अल्फ़ा प्लस बीटा आप अलग से निकाल लोगे, अल्फ़ा गुणा बीटा आप अलग से निकाल लोगे। आपके पास अल्फ़ा और बीटा दिया गया होगा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलरेडी दे दिया गया होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा भी दे दिए। ये दोनों बातें पहले से हमारी दे दी गई होती है कई सारे क्वेश्चनों में। तो अगर पहले से ये दे दिया तो अलग से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ये दे दिया, सिर्फ ये वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। बात समझ में आ गई। एक बार उतार लीजिए इस पूरे को, मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा बोर्ड दिखाई दे आपको। आप इसे एक बार पूरा उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करो और उतारो। उतार लिया। अब देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ आपके बुक में, जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणा बीटा ये ऑलरेडी आपको निकाल के दिया हुआ है। सिर्फ आपको करना क्या है, फॉर्मूले में फिट करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में आपको 1/4 और -1 दिया हुआ है। ये जो 1/4 है ना, ये आपको ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के दिया हुआ है। ये जो -1 है ये ऑलरेडी अल्फ़ा गुणा बीटा निकाल के दिया हुआ है। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी पहले से पता है, अल्फ़ा गुणा बीटा भी पहले से पता है। हमें निकालना क्या है, px, हमें निकालना है px। ठीक है, तो px का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है जी सर, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में अल्फ़ा गुणा में बीटा, ये होता है। px क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। अब हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणा बीटा ये दोनों तो पहले से निकाल के दिया है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणा बीटा को पुट कर देना है। तो देखिए हम पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह 1/4 ही दिया हुआ है और अल्फ़ा गुणा बीटा की जगह माइनस का 1, अल्फ़ा गुणा बीटा की जगह प्लस माइनस 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 का 1। ठीक है, अब इसे यहीं पर छोड़ दो या चाहो, देखो ये बटे का 4 है ना, यहाँ से 4 हटाओ और जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके गुणा में लगा दो। मतलब इस 4 को यहाँ गुणा कर दो, 4x स्क्वायर माइनस x को वो 1 से गुणा करेंगे तो x, और इस 4 को यहाँ भी बटे में कुछ नहीं है तो 4 को यहाँ गुणा कर दो, -4 एकम 4। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, उतार लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 2 सारे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। अब इसे अच्छे से कर लें, बढ़िया से कर लें और हम फिर 2.3 करेंगे अगले वीडियो में। और 2.3 जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 2। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।